2024 का वर्ष इतिहास में लिखा जाने वाला वर्ष होगा। यह वर्ष सतयुग की प्रतिध्वनि होगा और करोड़ों भारतवासी इसके साक्षी बनेंगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह ऐतिहासिक पल होगा। राम मंदिर के निर्माण में सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने एक एक ईंट रखी है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मोहन भागवत, आडवाणी जी, जोशी जी और न जाने एक लंबी श्रृंखला है जिसमें हर व्यक्ति ने एक ईंट का पत्थर राम मंदिर के निर्माण में रखा। लेकिन इस लड़ाई को अंतिम चरण तक पहुंचाने में, अंतिम परिणाम तक लाने में, अंतिम निष्कर्ष तक लाने में और राम मंदिर के 4 दशक पुराने सपने को साकार करने में जो सबसे बड़ी भूमिका है, सबसे बड़ी लीडरशिप है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है। यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट में अमित शाह की पैरवी को नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन कुल मिला के आज सारे संसार में अयोध्या की चर्चा है। अयोध्या हिंदुज़्म की एक ग्लोबल कैपिटल बनने वाला है। अयोध्या में आप जाके देखिए आज तो ऐसा लगता है अयोध्या ही नहीं पूरे राष्ट्र में एक ऐसा माहौल हो गया है जैसे भगवान राम सचमुच वनवास से लौटकर अयोध्या में लौटने वाले हों, अयोध्या में शासन की बागडोर फिर से संभालने वाले हों। और यह सच है, मान लीजिए यह 2024 या 2029 का एजेंडा नहीं है। यह राष्ट्र की आस्था का प्रतीक है, राष्ट्र की मर्यादा का प्रतीक है, राष्ट्र की भावनाओं का प्रतीक है। इसे उसी ढंग से कीजिए, उसी ढंग से देखिए, इसमें राजनीति मत करिए। और कुछ लोगों को अगर मंदिर में आने में संकोच है, कोई कारण है, तो उन लोगों के लिए है कि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया है। आप पूरे देश में मंदिर बनाइए, आपका स्वागत है। लेकिन कम से कम इस राष्ट्रीय उत्सव के दिन, इस ग्लोबल उत्सव के दिन अयोध्या आइए, भगवान राम के दर्शन कीजिए, आपस में मिलकर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित की बात कीजिए। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा मैं, आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी के इस योगदान की, इस स्वप्न के पूरा होने की चर्चा है। सच पूछा जाए तो राष्ट्र के करोड़ों देशवासियों के लिए ये एक सपना था जिसे नरेंद्र मोदी ने साकार किया है। मेरे विचार से उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाना चाहिए। यह देश की जन भावनाओं का प्रतीक होगा, आम आदमी की भावना का प्रतीक होगा और राष्ट्र के प्रति इस प्रकार का समर्पण करने वाले व्यक्ति की जो योग्यता है, व्यक्ति की जो सेवाएं हैं, उसका जो योगदान है, उसका रिकॉग्निशन होगा। अभी आदित्यनाथ योगी ने एक जगह कहा कि मैं अपनी आँखों से इस सपने को साकार होता देख रहा हूँ। उनके चेहरे की भाव भंगिमा ऐसी थी, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वास्तव में मंदिर बन गया, मंदिर बन रहा है। तो ये स्थिति है। योगी जी जैसे व्यक्ति ये सोचते थे कि पता नहीं मंदिर कब बनेगा, और आज मंदिर उनके हाथों से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंदिर बन गया। कुल मिलाकर 2024 का वर्ष भगवान राम का वर्ष है, मर्यादा पुरुषोत्तम का वर्ष है। आइए हम सब मिलकर भगवान की जन्मस्थली अयोध्या में इस राष्ट्रीय पर्व को, उत्सव को खुशी के साथ हंसते हंसते मनाएं और राष्ट्र को आगे बढ़ाएं।